Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली चीन की कठपुतली हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन अब नेपाल के एक नेता ने इस बात पर मुहर लगा दी है। जी हां, नेपाली नेता जीवन बहादुर शाही ने ओली सरकार को नेपाल के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए वफादार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो चीन से खतरा महसूस कर रहे हैं। मतलब साफ है, नेपाल की ओली सरकार को चीन ने अपने प्रभाव में लेकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। क्योंकि अभी तक नेपाल में सिर्फ गो बैक चाइना के ही नारे सुनाई देते थे, लेकिन अब जब एक सांसद ने अपनी जान को खतरा बताया है तो इससे बड़ा सबूत ही क्या हो सकता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि केपी शर्मा ओली चीन के पिछलग्गू बन गए हैं। चीन जो कहता है केपी शर्मा ओली वो करते हैं। बता दें, नेपाली सांसद ने आगे कहा कि हुमला इलाके में चीन के अवैध कब्जे का मामला उठाने के बाद से वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है और अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ चीन जिम्मेदार है। चीन ने नेपाली क्षेत्र लोलुंगजोंग और हिल्सा में 9 इमारतें बना ली हैं। 2009 में चीन ने लोलुंगजोंग में 2 किलोमीटर तक की लंबी सड़क भी बनाई थी। अब चलिए आपको बता दें कि आखिर नेपाली सांसद ने अपनी जान को खतरा क्यों बताया। दरअसल जैसे ही शाही ने हुमला में अतिक्रमण का मामला उठाया, वैसे ही चीन ने नेपाली कांग्रेस के सामने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और चर्चा में आए इस इलाकों को अपना बताया। कर्नाली प्रांत से आने वाले शाही ने अक्टूबर में ये मामला उठाया था और कहा था कि चीन ने नेपाल की जमीन पर अपने पिलर खड़े कर दिए हैं और वहां पर निर्माण कार्य कर रहा है। लेकिन उस वक्त भी चीन की कठपुतली बने केपी शर्मा ओली और उनकी सरकार ने सीमा पर अतिक्रमण के इन आरोपों को बेबुनियाद बता दिया था। इतना ही नहीं, काठमांडू स्थित चीनी दूतावास ने नेपाली कांग्रेस को आक्रामक भाषा में पत्र लिखकर पूरे मामले को गलत बताया था, जिसके बाद शाही ने कहा था कि चीनी दूतावास के पत्र ने नेपाली कांग्रेस के चीन से संबंध को खतरे में डाल दिया है। पत्र में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो पूरी तरह कूटनीतिक मान्यताओं के खिलाफ है। पत्र की भाषा धमकाने वाली है और ये मेरे व्यक्तित्व पर सवाल उठाती है। बताया जा रहा है कि भूमाफिया चीन ने नेपाली क्षेत्र में 4 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है और तो और वहां के टाइम जोन को भी बदल दिया है। चीन के कब्जे वाले इस इलाके में अब न तो नेपाल के विमान और न ही हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं। ऐसा नेपाल की जमीन पर हो रहा है। इसके बावजूद नेपाल की ओली सरकार मामले पर चुप है। वो नेपाल के प्रति वफादारी न दिखाकर चीन की तरफदारी कर रहा है। फिलहाल पीएम ओली ने चीन का साथ देकर मानो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मान ली है और आज नहीं तो कल ओली सरकार को इस बात का एहसास हो जाएगा कि चीन पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।